हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जौहरी विंडो मॉडल के बारे में। देखो, जौहरी विंडो मॉडल होता क्या है? इट इज़ अ मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रुप डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। बेसिकली ये जो मॉडल है ये आपको अपने बारे में जानने में हेल्प करता है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है, ग्रुप डेवलपमेंट या रिलेशनशिप्स को समझने में हेल्प करता है। देखो, बहुत बार हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी पर्सनैलिटी हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। मतलब वो इतना ज़्यादा आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं कि आपका मन करता है उनकी बातें सुने, उन्हें फॉलो करें, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी। तो अगर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। हमें अपने बारे में जानना होगा, अपनी कमियों के बारे में जानना होगा, तभी हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर पाएंगे, राइट। तो जौहरी विंडो मॉडल पर्सनैलिटी डेवलप करने में या अपनी रिलेशनशिप्स, एक कंपनी में आप एक मैनेजर हैं, ठीक है, और आप बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, राइट। तो आप एज ए मैनेजर ऐसे पर्सन होने चाहिए जो उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। आप इतने सारे लोगों को लीड कर रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिलेशनशिप्स वहाँ पर अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उन रिलेशनशिप्स को समझने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को समझने के लिए जौहरी विंडो मॉडल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। देखो, ये मॉडल दिया किसने था? आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जौहरी विंडो मॉडल किसने दिया था। तो ये दिया गया है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंघम। दो लोग हैं ये, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंघम, इन द 1950s। और इन्हीं दोनों के नाम से जौहरी विंडो का नाम भी पड़ा है। जोसेफ का जो और हैरी इंघम का हैरी, विच मेक्स जौहरी, ठीक है। तो जौहरी विंडो किसने दिया? जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंघम, राइट। अब इस मॉडल को, जौहरी विंडो मॉडल को, आप डिस्क्लोजर फीडबैक मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस भी कहते हो। देखो, आप अपने बारे में कैसे जानोगे? या तो आप खुद को डिस्क्लोज करोगे, आप अपने बारे में एनालाइज करोगे कि आप क्या, मतलब आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चेंजेस आपको लाने चाहिए। या फिर दूसरे आपको फीडबैक दें, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, आपके कलीग्स हैं, वो आपको फीडबैक दें कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं या ये अच्छी चीज़ें हैं या ये आपकी कमियां हैं, ठीक है। तो या तो आप खुद से डिस्क्लोज करेंगे या लोग आपको फीडबैक देंगे। तो इसीलिए इस मॉडल को डिस्क्लोजर फीडबैक मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस भी कहा जाता है और इसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो ये जो मॉडल है ये वाइडली यूज़ क्यों किया जाता है, मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में समझने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिकेशंस इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। देखो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन, अगर आप मैनेजर या आप एक ऐसी पोस्ट पे हैं जहाँ से आपको बहुत सारे लोगों को डील करना है, तो आपका कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको जौहरी विंडो मॉडल हेल्प करता है जानने के लिए, अपने कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड टीम डेवलपमेंट, एक टीम को डेवलप करने के लिए, उस टीम को अच्छे से मैनेज करने के लिए आपको जौहरी विंडो मॉडल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। अब आ जाते हैं इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। क्या ये कहीं जौहरी विंडो अब एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है कि जौहरी विंडो में ऐसा क्या है जो आपको हेल्प करता है खुद को एनालाइज कराने में, अपनी पर्सनैलिटी को जानने में, अपने बारे में जानने के लिए? तो इसके 4 रीजंस हैं, जौहरी विंडो के 4 रीजंस हैं। देखो कैसी होती है आपकी विंडो ऐसी होती है, ठीक है, 4 उसमें शीशे होते हैं। जौहरी विंडो में भी 4 रीजंस हैं जो आपको अपने बारे में जानने में हेल्प करते हैं। वो है ओपन एरिया, ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया एंड अननोन एरिया, ठीक है। ओपन एरिया, ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया और अननोन एरिया, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, ओपन एरिया क्या होता है? तो आप ऐसा समझ लीजिए, ये जो विंडो है ना, ये आपके दिल की खिड़की है, ठीक है। आपके दिल की खिड़की में अलग अलग 4 विंडो हैं, ठीक है, और उसमें ओपन एरिया है, यानी आपके दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भी पता है और दूसरों को भी पता है। नोन टू अदर, नोन टू सेल्फ, यानी आपको भी पता है, दूसरों को भी पता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हो जाती है आपकी ब्लाइंड एरिया। ब्लाइंड एरिया यानी अननोन टू सेल्फ। देखो, कोई भी ब्लाइंड पर्सन जो होता है वो अपने को नहीं देख सकता, राइट, लेकिन दूसरे उसे अच्छे से देख सकते हैं। ब्लाइंड एरिया जो है वो यही कहता है कि ये जो बातें हैं ये आपको अपने बारे में नहीं पता, लेकिन दूसरे को आपके बारे में पता है, ठीक है। फिर आ जाता है अननोन एरिया। अननोन एरिया क्या होता है कि भाई आपको भी अपने बारे में नहीं पता और दूसरों को भी आपके बारे में नहीं पता, ठीक है। फिर आता है आपका हिडन एरिया। हिडन एरिया में क्या होता है? अननोन टू अदर, यानी हिडन एरिया, हिडन माने यानी
छुपा लेना, ठीक है। तो आपने छुपा रखी हैं कुछ बातें जो आपको तो पता है बट दूसरों को नहीं पता। तो अननोन टू अदर एंड नोन टू सेल्फ, आपको पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता, राइट। इससे जो क्वेश्चन आया वो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में भी, कि इन एरियाज को और क्या कहा जाता है। तो देखो ओपन एरिया को फ्री एरिया भी कहा जाता है, फ्री सेल्फ, ओपन सेल्फ एंड एरिना कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरिना, ठीक है। ओपन एरिया को एरिना भी कहा जाता है। ब्लाइंड एरिया को ब्लाइंड एरिया, ब्लाइंड सेल्फ, ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। हिडन एरिया को हिडन एरिया, हिडन सेल्फ, अवॉइडेड एरिया, अवॉइडेड सेल्फ एंड फैकेड, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है ये फैकेड, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है अननोन एरिया, अननोन सेल्फ, अनकॉन्शियस एंड सेल्फ, ठीक है। तो अननोन एरिया की ये नाम है, ब्लाइंड एरिया की ये नाम है, ओपन एरिया की ये नाम है और हिडन एरिया की, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर ओपन एरिया, व्हाट आई नो अबाउट माई सेल्फ, जो मुझे मेरे बारे में पता है, एंड व्हाट अदर्स नो अबाउट मी, जो दूसरों को मेरे बारे में पता है। तो इसमें क्या होगा, आपकी फिजिक, आपकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, मतलब आपका फेस कैसा है, ये सब तो आप दूसरों को भी पता है और आपको भी पता है। आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, ये भी लोगों को पता होता है और आपको भी पता होता है, ठीक है। तो ओपन एरिया में वो चीज़ें आती हैं जो ईजिली दूसरे भी देख सकते हैं और आपको तो अपने बारे में पता ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, जो आपको अपने बारे में नहीं पता, व्हाट आई डू नॉट नो अबाउट माई सेल्फ बट व्हाट अदर्स नो अबाउट मी, लेकिन दूसरों को मेरे बारे में वो चीज़ें पता है, ठीक है। तो ये जानने के लिए आप क्या करोगे, तो देखो ओपन एरिया में तो आपको सब कुछ अपने बारे में पता था, दूसरों को भी पता था, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हो, अपने बारे में जानना चाहते हो, तो ब्लाइंड स्पॉट में आपको क्या करना होगा, आपको दूसरों से फीडबैक लेना होगा। आपको दूसरों से फीडबैक लेना होगा कि मेरी कैसी पर्सनैलिटी है या मेरे अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो आप मुझे बताइए और ऑनेस्टली मुझे जवाब दीजिए। देखो अगर आप एक्चुअल में अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको चाहिए कि लोग आपको फीडबैक भी ऑनेस्ट दें कि सर आप मुझे अच्छे से बताइए कि मेरे अंदर क्या क्या वीकनेस है या क्या क्या मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है। जब आपके पास ऑनेस्ट फीडबैक आएगा तभी आप अपनी पर्सनैलिटी को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर पाएंगे, आप अपने अंदर बेहतर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, राइट। तो ब्लाइंड स्पॉट में आपको फीडबैक चाहिए होगा अपने बारे में जानने के लिए, क्योंकि आपको तो अपने बारे में नहीं पता, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा होता है आपको अपनी वीकनेस के बारे में नहीं पता होता, ठीक है। कुछ लोगों की वीकनेस होती है कि मतलब वो रिलेशनशिप्स बना नहीं पाते, कंपनी में वर्क तो कर रहे हैं लेकिन लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छे बॉन्ड में नहीं आ पाते, ठीक है। तो उस वजह से उनका जो वर्क होता है वो भी लोग इतना ज़्यादा मतलब ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फ्रेंड्स या आपके कलीग्स, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड है, वो आपको फीडबैक दे सकते हैं कि आपकी जो वीकनेस है वो ये है कि आप अपने कलीग्स के साथ अच्छे से रिलेशनशिप नहीं बना सकते। तो जब आप उसे इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी और आपका वर्क भी इम्प्रूव होगा, राइट। फिर आ जाता है थर्ड आपका फैकेड यानी हिडन, यानी यहाँ पर व्हाट आई नो अबाउट माई सेल्फ, मुझे तो मेरे बारे में पता है बट दूसरों को मेरे बारे में नहीं पता, ठीक है। दूसरों को मेरे बारे में नहीं पता। तो ऐसी क्या चीज़ होती है जो आप छुपा कर रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना, उन्हें पता है वो किस चीज़ से जूझ रहे हैं, किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन सामने वाला बंदा उनका स्माइली फेस देखकर ये जज भी नहीं कर सकता कि इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, राइट। तो यहाँ पर मुझे तो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता है, सब चीज़ पता है, लेकिन दूसरे को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप खुद को, अगर आप चाहते हो एक्चुअल में, अगर आप चाहते हो कि आप मतलब निकलो इस चीज़ से बाहर और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप करना चाहते हो, अपने बारे में जानना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको डिस्क्लोज करना होगा। डिस्क्लोज यानी दूसरों को अपने बारे में बताना होगा, दूसरों से आपको शेयर करना होगा, ठीक है, कि ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं या ये बातें हैं जो मैंने आज तक आप लोगों को नहीं बताई, या ये मेरा टैलेंट है जो मैंने आज तक छुपा कर रखा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है जो आपने हिडन मतलब आपने छुपा रखा है वो आपको बताना है, डिस्क्लोज करोगे तभी आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो सकती है, राइट। नेक्स्ट है आपका अननोन। अननोन एरिया क्या है, जहाँ पर मुझे भी अपने बारे में नहीं पता और दूसरों को भी मेरे बारे में नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर आप अपने बारे में कैसे जानेंगे, आप अपने उस फेस को या उस एरिया को कैसे जानेंगे जो आपके अंदर मतलब पोटेंशियल तो है आपके अंदर बट ना तो आपको उसके बारे में पता है और ना ही दूसरों को, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखो, तारे ज़मीं पर आपने देखी होगी, वो जो बच्चा था ईशान, ठीक है, उसे अपने बारे में नहीं पता था कि वो इतना कुछ कर सकता है या इतनी चीज़ें अचीव कर सकता है, या उसे कभी ये लगा भी नहीं था कि वो लाइफ में कभी पढ़ पाएगा ढंग से, राइट, कि उसके अंदर इतना टैलेंट है। और ना ही उसके पेरेंट्स ना अदर सोसाइटी किसी को भी नहीं लगता था कि उस बच्चे में कोई टैलेंट है। तो यहाँ पर ना तो उस बच्चे को अपने बारे में पता था ना ही दूसरों को उसके बारे में पता था, लेकिन जो आमिर खान का रोल था उसने उसे ऑब्जर्व किया, ठीक है, उस बच्चे को ऑब्जर्व किया और समझा उसकी प्रॉब्लम को
और तब जाके उन्होंने उसका हिडन टैलेंट को बाहर निकाला, ठीक है, उसके पोटेंशियल को उसे समझाया कि आप ये कर सकते हो अपनी लाइफ में, राइट। तब जाकर कहीं उसकी पर्सनैलिटी में कितना ज़्यादा चेंज आ गया था, राइट। तो यहाँ पर अननोन में आपको क्या करना है, अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हो तो लोग आपको ऑब्जर्व करें, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, तब जाकर कहीं आप समझ पाओगे अपने आप को, राइट। तो ये 4 फेज थे आपके, ओपन एरिया, ब्लाइंड स्पॉट, फैक्टेड एंड अननोन। देखो, अब अगर आप एज ए मैनेजर या एज ए टीम लीडर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहे, ठीक है, लोग आपको फॉलो करें, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ओपन एरिया को इंक्रीज करना होगा। आपको अपने ओपन एरिया को इंक्रीज करना होगा और हिडन एरिया, अननोन एरिया और ब्लाइंड एरिया को डिक्रीज करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को आपके बारे में पता हो और आपको भी अपने बारे में पता हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको ब्लाइंड एरिया को डिक्रीज कैसे करेंगे आप, ब्लाइंड एरिया, जहां मुझे अपने बारे में नहीं पता था तो मैं लोगों से फीडबैक लूंगी, ठीक है, कि भाई मुझे मेरे कमियां बताओ, ठीक है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ और मैं ओपन एरिया को इंक्रीज करना चाहती हूँ, मैं खुद भी अपने बारे में जानना चाहती हूँ। आप लोगों को तो मेरे बारे में पता ही है, ठीक है, लेकिन अब मुझे भी मेरे बारे में जानना है, सो दैट ओपन एरिया में मैं ज़्यादा जा सकूँ, लोग मेरे से इन्फ्लुएंस हो सके, मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो सके। तो ब्लाइंड एरिया को डिक्रीज करने के लिए आपने फीडबैक लेना शुरू किया लोगों से, ठीक है। हिडन एरिया, हिडन एरिया यानी आपने अपने बारे में जो चीज़ें लोगों को नहीं बता रखी थी या जो चीज़ें आप ही के अंदर थी, जो टैलेंट आप ही के अंदर थे, अब आपने उसे डिस्क्लोज करना शुरू किया, क्योंकि आप हिडन एरिया को डिक्रीज करना चाहते हो और ओपन एरिया को इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं अननोन एरिया पर। अननोन एरिया में आपने क्या किया, आपने खुद को डिस्कवर करना शुरू किया। आप भी चाहते हो कि भाई मेरे सारे पोटेंशियल, जितना भी कैलिबर मेरे अंदर है वो सब मैं बाहर निकालूं, तभी मेरी पर्सनैलिटी अच्छी होगी और तभी लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होंगे और लोग मेरी टीम में रहकर खुश रहेंगे, लोग मेरे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को डिस्कवर करना है, दूसरे आपको ऑब्जर्व करें, तब जाकर कहीं आप अननोन एरिया को डिक्रीज कर पाएंगे, राइट। तो जब आप इन तीनों एरिया को डिक्रीज करेंगे तब आपको ओपन एरिया इंक्रीज होगा, और ओपन एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, ठीक है, आप एक अच्छे लीडर या अच्छे मैनेजर बन पाएंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जौहरी विंडो की हेल्प लेते हैं तो वो आपको बताती है किसी भी पर्सन को व्हाट डू वी नो अबाउट आवर लीडरशिप क्वालिटी, यानी हमें अपनी क्वालिटीज़ के बारे में क्या पता है और दूसरों को हमारी लीडरशिप एबिलिटी के बारे में कितना पता है, व्हाट डू अदर नो अबाउट आवर लीडरशिप एबिलिटी, राइट। तो ये बेस्ट मॉडल है अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए बेस्ट मॉडल है, आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ अच्छी बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, लोग आपसे भी इन्फ्लुएंस हों, लोग आपकी तरफ भी अट्रैक्ट हों और लोग आपको फॉलो करें, तो आपको जौहरी विंडो एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है, अपने आप को ज़रूर एक बार जानना चाहिए, राइट। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आने वाली है वो आने वाली है BCG मैट्रिक्स पर एंड रेशो पर, राइट, रेशो एनालिसिस, इसके ऊपर पूरा चैप्टर आपका आने वाला है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।